नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग का पहला फेज सीएससीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का इस समय चल रहा है। रजिस्ट्रेशन के दौरान कई ऐसी चीजें हैं जिनका आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सब कुछ बताया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किन चीजों का आप विशेष ध्यान देंगे। पिछले कुछ दिनों से जब से रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आपके द्वारा कई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको देख के लग रहा है कि आप कई चीजों में बहुत माइनर मिस्टेक्स कर रहे हो, जिनको आपको बहुत विशेष ध्यान देना। अभी मैं बताता हूं कौन कौन से छोटी छोटी चीजें हैं। वैसी गलतियां आप बिल्कुल भी मत करें और फिर आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से और एकदम सही तरीके से इसको कंप्लीट करें। किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको सबसे पहला काम करना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें आप यहां पर क्या करोगे, आप अपना सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको यहां पर क्या होगा कि वो एक ओटीपी देगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर जाएगा। फिर उस ओटीपी के माध्यम से आपको यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। अब ये जो यहां पर आप पासवर्ड क्रिएट करोगे, इस पासवर्ड को आपको याद रखना है, क्योंकि अभी आपका ये पहला फेज है। इसके बाद आपका फेज 2, फेज 3, फेज 2 जिसमें आप अपनी प्रेफरेंसेस दोगे और फेज 3 जिसमें आपका रिजल्ट आएगा। तो ये दोनों फेजेस जो भी मतलब आगे जो भी काम होना है वो सब कुछ आपके सीयूटी के एप्लीकेशन नंबर और यहां पर आप जो पासवर्ड क्रिएट करोगे इन्हीं के थ्रू लॉगिन करके आप करोगे। तो इसलिए ये पासवर्ड आपको बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है। अब दूसरी चीज, यहां पर जब आपका ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 7 स्टेप है। 7 स्टेप में जो पहला स्टेप है आपका, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, वहां पर सबसे विशेष ध्यान आपको किस चीज का देना है वो देख लो। यहां पे सबसे पहली चीज यहां पर है आपकी कैटेगरी। ये जो कैटेगरी है यहां पर आपकी कैटेगरी आप यहां पर चेंज कर सकते हो। सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूं, सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने जब सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, हो सकता है उसमें आपने ईडब्ल्यूएस डाल दिया, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आपको पता चला कि आप अपना ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा सकते हो, तो आप ईडब्ल्यूएस से जनरल में अपने आप को चेंज कर सकते हो। यहां पे कैटेगरी आपकी चेंज हो जाएगी। तो आपने सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म में क्या कैटेगरी डाला था उससे नहीं मतलब, अब आप यहां पे चाहो तो अपनी कैटेगरी चेंज कर दोगे, लेकिन आप जो अब कैटेगरी डालोगे जनरल को छोड़ के, बाकी कोई भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उसके करस्पॉन्डिंग आपको इसका सर्टिफिकेट भी देना होगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इन्होंने यहां पर अल्टरनेट ईमेल और अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे दिया है, तो अगर बाय चांस आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी किसी में कोई समस्या आ चुकी है तो आप अल्टरनेट वाला दे देना ताकि आपका काम ना रुके यहां पे। तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कैटेगरी चेंज वाला। इसके बाद यहां पर देखो, ये सब चीजें तो आप खुद से भी सही भरोगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पे जो अगला है वो है आपके यहां पे बैंक डिटेल्स। यहां पर ये देखिए बैंक डिटेल बेसिकली क्यों देना है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई कोर्स एलोकेट होता है और आपको वो नहीं पसंद होगा तो आप विड्रॉ का ऑप्शन चूज करोगे। अब जब आप विड्रॉ करोगे तो आपकी फीस रिफंड होगी। अब जब वो फीस रिफंड होगी, कौन सी फीस, जो रजिस्ट्रेशन के दौरान दे रहे हो वाली फीस नहीं, जिस कॉलेज की फीस आपने जमा की थी, तो वो रिफंड आपके इसी अकाउंट पे आने वाला होगा। तो ये अकाउंट बहुत ध्यान से डालिएगा, और गलती से भी अगर आप इसमें कोई गलत डिटेल दे दोगे तो आपका रिफंड जो होगा वो चला जाएगा, मतलब आपकी फीस लॉस हो जाएगी। इसका ध्यान देंगे। अगली चीज यहां पर, ये तो मान लीजिए कि आप अपना चेक तो करेंगे ही करेंगे। अगली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th की बोर्ड की डिटेल्स। यहां पर जो भी डिटेल्स देंगे बहुत सावधानी से और बहुत ही ध्यानपूर्वक देंगे। अब इसमें मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये समझाना चाहता हूं। यहां पर एक तो अपना बोर्ड जो होगा, कई लोगों को अपना बोर्ड सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। अरे आपके मार्कशीट पे आपका बोर्ड मेंशन्ड होता है कि वो बिहार, अब ऐसे ढूंढने चलोगे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड लिखा होगा, ऐसे नहीं लिखा होता है। अब जैसे अगर हम बात करेंगे बिहार बोर्ड की, तो वहां पर होता है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बीएसईबी करके होता है वो, तो वो आपको मिलेगा। तो आपके मार्कशीट पे ये बड़ा इस आसानी मतलब मेंशन रहता है। तो आपके मार्कशीट पे जो नाम मेंशन है ना, वहां से आप अपने बोर्ड को चूज किया करो। अगली चीज यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे जो मार्क्स भरने हैं, अब एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके मार्कशीट में थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग लिखा है तभी यहां पे लिखना। अपने मन से नहीं कि आपकी मार्कशीट में 100 नंबर में दिया गया लेकिन आप उसको जानबूझ के ब्रेक कर ले रहे हो कि नहीं स्कूल वाले हमको बताए थे 70-30 वाला है। अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। जो आपके मार्कशीट पे 70-30 में मेंशन होगा, नहीं है तो 100 में मेंशन, 100 वाला ही आप यहां पे डालोगे, ठीक है। उसको खुद से अलग मत करना। और अगर आप में प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको यहां पर 0-0 भरना पड़ेगा, नहीं तो आगे आपका प्रोसीड ही नहीं होगा। फिर आप बोलोगे सर उसमें कुछ गलत है, मेरा आगे नहीं बढ़ रहा। 0-0 भरना पड़ेगा आपको, इसका बहुत विशेष ध्यान देंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका ये हो गया एकेडमिक डिटेल्स। इसके बाद यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके, वो आती है यहां पर जब आप अपलोड करने जाओगे, मतलब यहां पर फोटो, सिग्नेचर, तो आपको ऑलरेडी वो सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म से ले लेगा, लेकिन यहां पर आपको सबसे पहली चीज 10th 12th की मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर किसी अदर कोटा के लिए आपने क्लेम किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको वहां पर अपना वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझना, यहां पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट दोगे, चाहे वो 10th 12th की मार्कशीट हो, चाहे कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट या कोई अदर सर्टिफिकेट हो, सारे आपके फोटोकॉपी होंगे, मतलब आप सबकी एक फोटोकॉपी करा लोगे। फोटोकॉपी कराने के बाद उस पे नीचे जहां पर भी खाली स्पेस मिले, नीचे कहीं भी खाली स्पेस मिल रहा है, आप वहां पे पहले लिखोगे सेल्फ अटेस्टेड। इस तरीके से यहां पे लिखोगे आप सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, और नीचे यहां पर आप अपनी सिग्नेचर कर दोगे। पहला काम तो आपको यह करना है, सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपनी सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके फोटो के फॉर्म में 100 KB से लेके 500 KB के बीच में आप उसकी फोटो के फॉर्म में अपलोड करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और पिछली बार भी ये 2022 में बहुत बड़ी समस्या आई थी, बहुत बड़े लेवल पे सेल्फ अटेस्टेड बच्चों ने लिखा ही नहीं था, मतलब सेल्फ अटेस्टेड बिना किए अपलोड किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, दिक्कत होगी आपको। सेल्फ अटेस्टेड वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और आपके क्लास 12th की मार्कशीट की बड़ी समस्या चल रही है, आपके स्कूल से आपको मार्कशीट नहीं मिली है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ केस है। आपके बोर्ड से जो भी वेबसाइट से जो डाउनलोड हुई मार्कशीट है, उसी मार्कशीट को आप अपलोड करो, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, निश्चिंत रहो आप इस चीज के लिए। लेकिन आप उसको अपलोड करेंगे। एंड लास्टली यहां जब आप पेमेंट करेंगे तो लास्ट में एक बार अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटेस्टेड वाला है, इसको ध्यान से करिएगा। उसके बाद ही आप अपने फाइनल यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से डिटेल में सब कुछ जानने के लिए, डॉक्यूमेंट से संबंधित डिटेल में चीजों को जानने के लिए, अच्छा डॉक्यूमेंट संबंधित एक बात मैं और यहां पे क्लियर कर देता हूं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2023 के बाद का ही चाहिए, कोई इस पर डिस्कशन नहीं होगा। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो आपका एसडीएम से सर्टिफाइड होना ही चाहिए, इसमें आप कोई भी फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी और रजिस्ट्रेशन से डिटेल में जानने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।